नमः शिवाय। दर्शक मित्रों, मैं राजेश्री देसाई अहमदाबाद गुजरात से आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ और आपके भीतर रहे उस परमात्मा को मैं नमन एवं प्रणाम करती हूँ। आज का मेरा सब्जेक्ट है नाभि चक्र। नाभि चक्र को कैसे जागृत करें, इसके जागृत करने के 10 चमत्कारिक फायदे, मन में आने वाले विचार और किसी कार्य के लिए लिया गया संकल्प का केंद्र शरीर विज्ञान मस्तिष्क को मानता है, जबकि योग शास्त्र कहता है कि इसका असली केंद्र तो नाभि है। विश्लेषण भले ही दिमाग करता हो, पर उसे अमल में लाने का फैसला इसी केंद्र से होता है। जिस प्रकार जन्म लेने के बाद अलग होने पर भी बच्चा माँ से जुड़ा रहता है, उस जुड़ाव का आधार विद्युत कंपन या सूक्ष्म तरंगें होती है, जिन्हें परिभाषित नहीं किया जा सकता। जन्म के बाद बालक रोता है, हाथ पैर चलाता है और रक्त संचार आरंभ हो जाता है। तो नाभि लीवर से जुड़ी रहती है, लेकिन लीवर पर दबाव पड़ता है तो यही निष्क्रिय सूत्र जीवंत हो जाता है और फूली सिराओं के रूप में दिखाई देते हैं। नाभि का यही केंद्र व्यक्ति में संकल्प जगाता है। जीवन में कभी कभार कैसे पल भी आते हैं जब भावों, विचारों और विश्लेषणों को एक तरफ रखकर अचानक कोई फैसला करते हैं और वह अक्सर सही साबित होता है। उसके सही नतीजे भी आते हैं। योग शास्त्र के अनुसार शरीर में 7 चक्र होते हैं। इनके नाम हैं मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध चक्र, आज्ञा और सहस्त्रार। किसी भी एक चक्र, 2, 3 या इससे ज़्यादा चक्र जागृत करके अलग अलग परिणाम आते हैं। समय समय पर चक्रों वाले स्थान पर ध्यान दिया जाए तो मानसिक स्वास्थ्य और सुदृढ़ता प्राप्त की जा सकती है। आओ जानते हैं कि मणिपुर चक्र क्या करता है और इसे कैसे जागृत करना होता है। मणिपुर चक्र, मणि यानी गहना और पुर यानी स्थान। योग शास्त्र में नाभि चक्र को मणिपुर चक्र कहते हैं। मणिपुर का प्रतिनिधित्व करने वाला पशु मेष है। इसका अनुरूप तत्व अग्नि है, इसलिए यह अग्नि या सूर्य केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। इस चक्र के देवता विष्णु और लक्ष्मी है। नाभि के मूल में स्थित रक्तवर्ण का यह चक्र शरीर के अंतर्गत मणिपुर नामक तीसरा चक्र है, जो 10 दल कमल पंखुड़ियों से युक्त है। मणिपुर का एक अतिरिक्त प्रतीक त्रिभुज है, जिसका शीर्ष बिंदु नीचे की ओर है। यह ऊर्जा के फैलाव, उद्गम और विकास का द्योतक है। मित्रों, नाभि संस्थान को शरीर चक्र की धुरी माना जाता है। मानवीय काया का यह ऐसा विलक्षण केंद्र है जिसके साथ अनेकों भौतिक और आध्यात्मिक प्रयोजन जुड़े हुए हैं। मनुष्य भाग में अव्यवस्थित होने के कारण शरीर को गतिशील रखने ये प्रमुख भूमिका को निभाता है। वैभव, वर्चस्व के सिद्धियों के भंडार का एक केंद्र है। इसी स्थान में मेरुदंड के लंबर रीजन में शरीर का तीसरा प्रमुख सूक्ष्म शक्ति केंद्र मणिपुर चक्र स्थित होता है। विज्ञानवेत्ता जिसे सोलर प्लेक्सिस या सूर्य चक्र के नाम से संबोधित करते हैं। इसका दूसरा नाम अग्नि चक्र भी है। कुंडलिनी जागरण में मणिपुर चक्र का विशेष महत्व है। या तो कुंडलिनी महाशक्ति का उद्गम स्थल मूलाधार चक्र है, पर उसका उद्गम 6 अंगुल ऊंचाई पर नाभि के स्थित में है। मूलाधार को जो ऊर्जा अपने कार्य संचालन के लिए उपलब्ध होती है, वह वस्तुत्व नाभि द्वारा ही बाहर से भीतर तक पहुंचती है। इसका प्रमुख कारण है नाभि में सूर्य का उपस्थित होना। प्राणायाम एवं ध्यान धारणा के माध्यम से नाभि संस्थान में स्थित सूर्य तथा ब्रह्मांड स्थित सूर्य का योग होता है और उस स्थल से सूर्य मिश्रित प्राण ऊर्जा की सूक्ष्म कलाएं
मूलाधार तक पहुंचती है और प्रसुप्त कुंडली के जागरण में सहायक बनती है। शास्त्रों में इस संबंध में कहा गया है, उदरे तु यम विद्यादैत्यम नाभि मंडले, अर्थात पेट में यम और नाभि मंडल में सूर्य विद्यमान है। पातंजलि योग सूत्र 3/26 में भी नाभि केंद्र में सूर्य की स्थिति बताई गई है और कहा गया है कि इसमें संयम करने से भुवन का अर्थात लोकांतर का ज्ञान प्राप्त होता है। सूर्य से संबंधित होने के कारण मणिपुर चक्र की प्रकाश किरणें संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो जाती है और शरीर तथा सृष्टि का सारा रहस्य साधक के सन्मुख प्रकट हो जाता है। अर्थवेद में इस संस्थान का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार वर्षा का केंद्र बादल होता है, उसी प्रकार काया में नाड़ियों का केंद्र नाभि स्थित सूर्य चक्र है, जहाँ से निकलकर वे समूचे शरीर तंत्र को नियंत्रित करते हैं। मणि की तरह चमकदार एवं यह संस्थान अग्नि की तरह अपना कार्य करता है और जीवन की गतिविधियों को ऊर्जा गर्मी प्रदान करता है। इसे तेजस केंद्र भी कहते हैं। नाभि सूर्य का प्रतीक है। प्राण चेतना की उत्पत्ति इसी केंद्र से होती है। प्राणायाम एवं सविता साधना द्वारा वस्तुतः सूर्य चक्र का ही जागरण किया जाता है, जिससे आत्मा अपना संबंध सीधे सूर्य से जोड़कर प्राणाग्नि का विकास करती रहती है। इस केंद्र को जागृत कर लेने का अर्थ ये है कि शक्ति पुंज बन जाना, महाप्राण बन जाना। इसे कैसे जागृत किया जा सकता है जानते हैं। सुखासन में शांत बैठ जाए, कमर सीधी व आंखें बंद। अब अपनी पूरी चेतना को अपने पेट पर नाभि के पास मणिपुर चक्र पर केंद्रित कर दीजिए। अपने पेट को सांस के आने जाने के कारण जो वह बारंबार फैलता व सिकुड़ता है, इस प्रक्रिया पर अपना ध्यान टिकाने का अभ्यास करें। आप इसके साथ मंत्र भी संयुक्त कर सकते हैं, जैसे कि जब भी सांस लेने के कारण पेट फूले तो मानसिक रूप से ओम का उच्चारण करें और जब पेट सिकुड़े तो रम बीज मंत्र का उच्चारण करें। मूलाधार चक्र के जागृत होने के बाद ही नाभि चक्र जागृत होता है या कहे कि सक्रिय होता है। ध्यान में रम मंत्र के जाप के साथ पेट से श्वास लेने का अभ्यास करें। इससे यह चक्र सक्रिय होने लगता है। इस चक्र को जागृत करने के लिए योगासन करके शरीर को फिट रखना भी बहुत ज़रूरी है। लाओ से कहता है, चलो लेकिन ध्यान नाभि का रखो, बैठो ध्यान नाभि का रखो, उठो ध्यान नाभि का रखो, कुछ भी करो लेकिन तुम्हारी चेतना नाभि के आसपास घूमती रहे। एक मछली बन जाओ बस और नाभि के आसपास घूमते रहो और शीघ्र ही तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक शक्तिशाली चेतना का जन्म हो गया। इसके अद्भुत परिणाम है और इसके बहुत प्रयोग है। आप यहाँ एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं। लाओत्से कहते हैं आपके कुर्सी पर बैठने का ढंग गलत है, इसलिए आप थक जाते हैं। लाओत्से कहते हैं कुर्सी पर मत बैठो। इसका यह मतलब नहीं कि कुर्सी पर मत बैठो, नीचे बैठ जाओ। लाओत्से कहते हैं कुर्सी पर बैठो लेकिन कुर्सी पर वजन मत डालो, वजन अपनी नाभि पे डालो। अभी आप यही प्रयोग करके देख सकते हैं। जब आप कुर्सी पर वजन डालकर बैठते हैं तो कुर्सी सब कुछ हो जाती है, आप सिर्फ लटके रह जाते हैं कुर्सी पर। जैसे एक खूंटी पर कोट लटका हो, खूंटी टूट जाए तो कोट तत्काल जमीन पर गिर जाए। कोट की अपनी कोई केंद्रीयता नहीं है, खूंटी केंद्र है। आप कुर्सी पर बैठते हैं लटके हुए कोट की तरह। लाओत्से कहते हैं आप थक जाएंगे क्योंकि आप चैतन्य मनुष्य का व्यवहार नहीं कर रहे हो और एक जड़ वस्तु को सब कुछ सौंप दे रहे हो। लाओत्से कहते हैं कुर्सी पर बैठो जरूर
लेकिन फिर भी अपनी नाभि में ही समाये रहो। सब कुछ नाभि पर टांग दो और घंटों बीत जाएंगे और आप थकोगे बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई व्यक्ति अपनी नाभि के केंद्र पर टांग कर जीने लगता है, अपनी चेतना को थकान, मानसिक थकान सब कुछ विलीन कर लेता है। एक अनूठा ताजापन उसके भीतर सतत प्रवाहित रहने लगता है। एक शीतलता उसके भीतर दौड़ने लगती है और एक आत्मविश्वास जो सिर्फ उसी को होता है जिसके पास केंद्र होता है, उसे मिल जाएगा। इसे जागृत करने के 10 फायदे हैं। पहला फायदा, जिस व्यक्ति की चेतना या ऊर्जा यहाँ एकत्रित है उसे काम करने की धुन सी रहती है। ऐसे लोगों को कर्मयोगी कहते हैं। ये लोग दुनिया का हर कार्य करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अपने कार्य को सकारात्मक आयाम देने के लिए इस चक्र पर ध्यान लगाएं। दूसरा, इस चक्र के सक्रिय होने से तृष्णा, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह आदि कसाय कलमेश दूर हो जाते हैं। तीसरा, यह चक्र मूल रूप से आत्मशक्ति प्रदान करता है। आत्मावान होने के लिए अनुभव करना जरूरी है कि आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो। आत्मशक्ति, आत्मबल और आत्मसम्मान के साथ जीवन को कोई एक भी लक्ष्य दुर्लभ नहीं है। चौथा, सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आत्मवान होना जरूरी है। इससे सिद्धियां प्राप्त होती है जब हमारी चेतना मणिपुर चक्र में पहुंच जाती है, तब हम स्वाधिष्ठान के निषेधात्मक पक्षों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। पांचवा, इस चक्र के जागृत होने से अनिद्रा और हर तरह की चिंता दूर होती है। छठा, स्पष्टता, आनंद, ज्ञान, बुद्धि और सही निर्णय लेने की योग्यता जैसे गुण विकसित होने लगते हैं। सातवां, मणिपुर चक्र स्फूर्ति का केंद्र है। यह हमारे स्वास्थ्य को सुगढ़ पुष्ट करने के लिए हमारी ऊर्जा नियंत्रित करता है। आठवां, इस चक्र का प्रभाव एक चुंबक की भ्रांति होता है जो ब्रह्मांड से प्राण को अपनी ओर आकर्षित करता है। नौवां, पाचन तंत्र में गड़बड़ी को यह चक्र ठीक कर देता है। 10वां, एक दृढ़ और सक्रिय मणिपुर चक्र अच्छे स्वास्थ्य में बहुत सहायक होता है और बहुत सी बीमारी को रोकने में हमारी मदद करता है। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक अवश्य करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली ऐसी रोचक जानकारियाँ मिलती रहे, वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।